नून लीग के नए बयानिए पर कि हमारी हुकूमत तो जनरल रिटायर्ड बाजवा के जाने के बाद आई है, यानी 29 नवंबर के बाद आई है। उससे पहले बाजवा पीटीआई के साथ थे। जनरल अमजद शोएब ने किए सख्त सवालात। बोले, बताओ हमारे फौजी रिटायर्ड अफसरान की पेंशन किसने बंद करवाई? हम पर प्रेशर कौन डालता था कि आप लोगों पर तनकीद नहीं करनी? पीटीआई लीडर, सहाफियों और कारकुनों पर तशद्दुद किसने करवाया? इसका फायदा किसको होता था? लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब ने अपने यूट्यूब के वीलॉग में सारा कच्चा चट्टा खोलकर सिर्फ 10 मिनट में सामने रख दिया। बोले, एक रोज पहले राना सनाउल्लाह जो कि इम्पोर्टेड हुकूमत के वजीर दाखिला हैं, उन्होंने शहजाद इकबाल के जियो टीवी के एंकर के साथ एक प्रोग्राम किया। उसमें उन्होंने बात की और कहा, जनरल फैज हमीद और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ये दोनों मिलकर पीटीआई को फैसिलिटेट करते रहे, मदद करते रहे, ये उनको आखिरी दिन तक सहूलत देते रहे। यानी 29 को वो रिटायर्ड हुए तो इनका कहना है कि 29 तक बाजवा पीटीआई का सहूलतकार थे। मरियम ने भी एक बयान दिया कि हमारी हुकूमत तो 29 नवंबर के बाद शुरू हुई है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब नए आर्मी चीफ आए तब हुकूमत शुरू हुई। इसमें दो चीजें हैं कि इससे नए चीफ का किरदार मशकूक कर दिया गया, यानी आर्मी चीफ हमें एक तरफ से फैसिलिटेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ बाजवा को मुर्द इल्जाम ठहरा रहे हैं। इमरान खान की हुकूमत थी, जनरल बाजवा और जनरल फैज जिनको DGISI लगाया गया था, तब तक वो ये DGISI के खिलाफ उंगलियां उठाते रहे। यहाँ तक कि एक जलसा में मियां नवाज शरीफ ने नाम लेकर कहा, आप जवाब दे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बाजवा साहब, फैज हमीद साहब, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये अरसा दराज से इन लोगों को टारगेट कर रहे थे। उन्होंने कहा, एक लिहाज से तो अच्छा ही हुआ, जनरल बाजवा पर भी उनकी असलियत जाहिर हो गई। मुझे इस चीज का इदराक था कि PMLN अब सियासत के लिए एंटी आर्मी होने की कोशिश करेगी, उन पर इल्जाम तराशी करेगी ताकि अपनी सियासत को प्रमोट कर सकें। बोले, इनके पल्ले करप्शन केसेस के अलावा कुछ नहीं। जनरल बाजवा ने इस मामले में PMLN को बड़ा सपोर्ट किया। जरा समझने की कोशिश कीजिए। मुफ्ती इस्माइल ने कहा, हमें एस्टेब्लिशमेंट ने नैब ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट दी थी और कहा था इसको करवाएं, और गालिबन मई में ये अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाने का बिल पास करवा लेते हैं और कहते हैं हमारी हुकूमत तो नवंबर में शुरू हुई। यानी अपने सारे करतूत व्हाइट वॉश करने के बाद कहते हैं हमारी हुकूमत तो अब शुरू हुई। बाजवा ने इनके करप्शन केसेस खत्म करने में मदद की। इमरान खान ने इसको वाज़े तौर पर कई दफा कहा था कि बाजवा मुझे कहते रहे कि इनको छोड़े, करप्शन वगैरह कोई मसला ही नहीं। इतनी बड़ी मदद बाजवा ने इनकी की, अगरचे ये मुल्क के मुफाद में नहीं था कि करप्शन छोड़ दी जाए। इनको यकीनी तौर पर फायदा पहुंचा, इनके मुकद्दर जाग गए। अब जब बाजवा नहीं रहे तो PMLN वापस उन्हें ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मुझे याद है बाजवा PMLN के माजी में हमायत करते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ ने करप्शन नहीं की, वो जो अपार्टमेंट्स हैं वो तो उसके वालिद ने लिए थे, उसने किक बैग्स ली होंगी, उसको क्या पता। ये आस्तीनों के साम बाजवा को बुरा भला कहेंगे, हर चीज का इल्जाम उस पर डालेंगे। बोले, इनका जरा बयानिया भी देखें, और बयानिया भी ऐसा हैरान कुन के कहते हैं बाजवा ने लॉन्ग मार्च में PTI की मदद की। आप यहाँ पहुंचे, आप वहाँ पहुंचे, तसव्वुर करें ये कैसी चीजें हैं। उन्होंने कहा, बाजवा के दौर में लॉन्ग मार्च के दौरान तशद्दुद पूरे पाकिस्तान ने देखा। आंसू गैस शेलिंग, पूरा पाकिस्तान कंटेनर से भर दिया गया। रातों को सीढ़ियां लगा के PTI के कारकुनों के घरों तक में घुस गए। दिन दहाड़े यास्मीन राशिद तक की गाड़ियां तोड़ दी गईं। ना कोई पकड़ने वाला इनको और ना ही कोई पूछने वाला। PTI वाले कोई बच्चे थोड़ी हैं, उन्हें मालूम है कि बाजवा के टेन्योर में ही इमरान खान पर हमला हुआ। ये इतने घिनौने लोग हैं, ये सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर सियासत करते हैं। बोले, जिस रात तहरीक अदम एतमाद रिजेक्ट हुई उस रात वैन किसने भिजवाई थी? प्रिजनर वैन असेंबली के बाहर क्या कर रही थी? अपने हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, फिर जो हमारे साथ हुआ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स के साथ, जिस किसी ने इमरान खान के हक में बात की उसकी पेंशन बंद कर दी गई, किसी के इलाज मुआवजे की सहूलत बंद कर दी गई। ये कौन कर रहा था? इसका फायदा किसको पहुंच रहा था? हमारी आवाजें इसलिए दबाई जा रही थी कि हम PMLN के खिलाफ बात ना कर सके, हम अपने लूटने वालों के चेहरे दुनिया के सामने ना रख सके।